सबको नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई सत्ता की गलियारों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा युवा समाज जो कि आज अपने स्टडी में लगा हुआ है और अनेक क्षेत्रों में गतिमान है, कल का भावी कर्णधार है। साथियों, हम हमेशा इस बात को देखते चले आए हैं कि चाहे विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, छात्रों के अंदर एक राजनीतिक प्रतिभा का, एक संवाद कौशल का और लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखने के लिए एक मौके के लिए इस प्रकार के संगठन जो कि विद्यार्थी परिषद के रूप में या NSUI के रूप में विद्यमान है, ये बहुत ही अच्छा है। छात्रों को उसमें निखार करने का मौका मिलता है और यही छात्र, इन्हीं संगठनों से जो छात्र चयनित होते हैं, विभिन्न पदों पर रहते हैं, वो समय समय पर देश की विभिन्न परिस्थितियों को लेकर उद्वेलित भी होते हैं, विचार मंथन भी करते हैं और सत्ता में उनकी प्रतिभागिता भी होती है। आगे चलकर बड़े बड़े पदों पर वो अपने आप को निर्वाचित करने में सक्षम भी हो जाते हैं। ये उनके गुण की बात है, ये उनके गुण जो उनको इन संगठनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वो उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगा के आगे और सुसज्जित करते हैं। छात्र विगत वर्षों से जो देखने में आया है और ये तो शुरू से चलता चला आया है, NSUI जो है ये कांग्रेस से संबंधित विद्यार्थी का संगठन है। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कि कहते हैं कि RSS से संबंधित संगठन है। अब यहाँ पर सत्ताएं बीच में घुस गई हैं और ये छात्र जितने भी हैं ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। चलिए, ये भी उनका अपना अधिकार है, इसमें भी हमें क्या कहना सुनना। वो किस संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं या किस संगठन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हम कुछ नहीं कहना चाहते। तो आप पूछोगे ना कि आप कहना क्या चाहते हो। भाई, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं मैं और कहूंगा भी बहुत कुछ। बात सकते कि मेरी इस बात को आप लोग ध्यान से सुने और उस पर ध्यान करें और अगर वो अमल करने योग्य हो तो उस पर अमल भी करें। मैं ऐसी कोई बात कहने के लिए नहीं जा रहा हूं कि जो आपको नागवार गुजरे या आपके किसी भी साथी को नागवार गुजरे, उसको नापसंद आए। बात वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। बात यह है कि आप कोई से भी संगठन में रहते हैं, किसी भी पद पर रहते हैं, जो भी आपने संगठित हुए हैं, कोई अध्यक्ष बना है, कोई सचिव बना है, और भी बहुत से पदों पे आप लोग निर्वाचित होते रहे हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में आप प्रतिभागिता भी करते रहे हैं। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और ऐसा होना भी चाहिए। इससे हमारे बच्चों में प्रतिभा का विकास होता है। यहाँ बात ये है कि आप सब में कोई मनोविज्ञान का स्कॉलर होगा, छात्र होगा जो उस पर रिसर्च कर रहा होगा, कोई इकोनॉमिक्स को लेके, कोई हिस्ट्री को लेके, कोई अन्य सब्जेक्ट को, कोई फिजिक्स को लेके, हैं। विभिन्न सब्जेक्टों में आप आगे बढ़ रहे होंगे, विभिन्न सब्जेक्टों के आप
विशेषज्ञ बनने के लिए जा रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चे भी ऐसे भी होंगे जो इतिहास से संबंधित होंगे, राजनीति शास्त्र से संबंधित होंगे। बिल्कुल, आप सब डॉक्टरेट करते हैं, मुझे मालूम है। आप बड़े बड़े, आपका जो कहिए कि जो आप में से जो छात्र होते हैं वो कोई मामूली छात्र तो होते नहीं, वो हमारे राष्ट्र के ऐसे चुनिंदा छात्र होते हैं जो कि बिल्कुल एकदम क्रीम, समझिए उसको क्रीम कहेंगे हम, अपने राष्ट्र की एक क्रीम, जो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे विद्यालय हम तो जेएनयू को ज़्यादा जानते, जो हाल यूनिवर्सिटी और अच्छा चर्चा में रहती है। विगत वर्षों में मैंने वहाँ देखा कि किस तरीके से जेएनयू के अंदर पता नहीं कौन सा छात्र संघ था वो, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना ही मैंने इस पर कोई रिसर्च किया है, ना ही मैंने खोजा है। लेकिन मैंने देख रहा था कि किस तरीके से आपने अपने ही विद्यालय में तोड़फोड़ की, कुछ छात्रों की पिटाई सिटाई भी की। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें आप प्रतिभाग करते हैं, कभी किसी कार्यक्रम का आप बहिष्कार करते हैं, ये आपकी अपनी समझ है। अब बात ये है, आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि एक प्रशासन जिसको कानून व्यवस्था को स्थापित करना है, और आप सब जानते हैं कि कानून व्यवस्था का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पर होती है। आप में से ही निर्वाचित हुए, चयनित हुए हमारे जो आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, उन्हीं के कंधों पर होती है ना। कोई डीएम होता है, कोई एसडीएम होता है, कोई डीजीपी बन जाता है, कोई अन्य भारी पदों पर आप लोग नियुक्त होते हैं, आप ही के ऊपर वो जिम्मेदारी आके बनती है। अब बात यह है कि जैसे आजकल के जो विवाद चल रहे हैं, आपने देखे हैं, बहुत सारे विवाद हुए हैं अभी 2-4 दिन के अंदर। रांची में इतना बड़ा हुआ है, प्रयाग में इतना बड़ा हुआ है, सहारनपुर में हुआ है, मुरादाबाद में हुआ है, और भी जाने कहाँ हुए हैं। इन विवादों में जो विरोध प्रदर्शन आपने देखे तो सब नहीं होंगे ना, सभी ने देखे होंगे, आपने जरूर देखे होंगे। मैं ये थोड़ा मान सकता हूं कि आपने ना देखे हों। वो विरोध प्रदर्शन जब हम आयोजित करते हैं तो प्रशासन से उसकी पूर्ण स्वीकृति लेते हैं या नहीं लेते हैं, बताइए। लेते हैं ना, ठीक। आप यही बात कहेंगे कि लेते हैं, लेनी चाहिए। एकदम तो बिना किसी अनुमति के इस प्रकार के प्रदर्शन करने ही नहीं चाहिए, ठीक। अभी मैंने जहाँ तक समाचारों में सुना है, मैंने देखा है समाचारों में, हमारे जितने भी पुलिस अधिकारी थे, उन सारे पुलिस अधिकारियों ने, जो कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, क्षेत्र अधिकारी हैं, जो कहिए सक्षम अधिकारी हैं, उन्होंने दूसरे यानी लोगों के साथ में मिलकर एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने उनसे ये सुरक्षा गारंटी प्राप्त की कि भाई कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, और उसके बाद भी उन्होंने एक वहाँ पे व्यवस्था बनाई ताकि कोई आकस्मिक दुर्घटना न घटे। आपने पिछले दिनों देखा ना दिल्ली में किस प्रकार से दंगे हो गए, और कितने भयानक दंगे थे वो, घरों के घर जला दिए गए, किस प्रकार से पत्थरबाजी की गई, किस प्रकार से पत्थरबाजी के लिए सामग्री पहले से ही उपलब्ध थी। ये सब तो भी चल ही रहा है। एनआरसी का किस प्रकार से विरोध हुआ, आपने इसको भी देखा। किसान आंदोलन हुआ, उसको भी आपने देखा। आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं ना। मैं तो दिल्ली से लगभग 250, 300, 400 किलोमीटर दूर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। इन सारी बातों से आप अनजान तो नहीं हैं। गांधी जी ने, आप
नेहरू जी के समर्थन में हैं, कांग्रेस के समर्थन में हैं, कांग्रेस से संबंधित हैं, आप गांधी जी से संबंधित हैं, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हैं या नहीं मानते? मैं समझता हूँ आप जरूर मानते हो गांधी जी के सिद्धांतों। गांधी जी तो हमारी आत्मा है, हम क्यों नहीं मानेंगे? हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? है ना? गांधी जी का मन का विचार था कि जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान में हैं या इसी प्रकार अन्य कंट्रीज में हैं, वहां पर यदि उनके साथ जैसे हमारा जब विभाजन हुआ ना, 47 में विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत के मध्य, हम तो उसी दौर की बात कर रहे हैं। तब गांधी जी ने स्वीकार किया था कि अगर वहाँ के हिंदू पर अत्याचार होता है तो भारत सरकार का ये नैतिक दायित्व होगा, उत्तरदायित्व होगा कि वो है यहाँ वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको अपने देश में स्थापित करें, उनकी यानी व्यवस्थापन करें उनका, और उनको नागरिकता प्रदान करें। ठीक। अभी आपने देखा होगा कि रोहिंग्या जो लोग हैं, जो बर्मा से इधर आए हैं, कश्मीर में आके उनकी शिरकत कर रही है, आपने उसको भी देखा होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं फंसता हूँ, मेरा नहीं है, मैं तो एक ही मत का समर्थक हूँ कि हमारा राष्ट्र एक है, हम एक है, ठीक है। राष्ट्रीय अभिव्यक्ति के लिए मैं बात करता हूँ और इस मंच पर, जिस मंच से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और बोल रहा हूँ, मैंने उसका नाम ही रखा है राष्ट्रवादी और मानवतावादी मंच। तो आप भी जुड़े जुड़िएगा, है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आंदोलन होते हैं, जायज आंदोलन होते हैं, उनका तो हमें समर्थन करना ही चाहिए, है ना। इसका विचार भी तो हमें करना चाहिए कि हम सही दिशा में आंदोलन में रख हैं या नहीं है। अभी नुपुर शर्मा को लेकर इतना लंबा चौड़ा विवाद हो रखा है, पूरे इंडिया में हो रखा है, विदेश में हो रखा है, विदेशों में बहुत कुछ हुआ है ना। भारतीय कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की वो स्पोक पर्सन थी, इसको कोई शक नहीं। उन्होंने जो कहा होगा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, ये तो वही अच्छे करके बता सकते हैं। हमने तो उनका भाषण भी नहीं देखा है ना। इस निंदा को लेकर वो भाषण किया गया है, जिसकी मैंने आज मैं कम से कम तीसरी चौथी बार उसकी आलोचना कर रहा हूँ, ठीक है, और निंदा कर रहा हूँ, क्योंकि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का समान आदर हमने करना है, और सभी धर्म एक ईश्वर के रास्ते को बताते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं बताते, ठीक है। सबकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, सब में गुण हैं, अच्छाइयाँ सब में हैं, बुराइयाँ बहुत कम में मिलेंगी आपको, अच्छाइयाँ ज़्यादा मिलेंगी। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें अच्छाई ना होगी, कोई धर्म नहीं होगा। खैर, बात यह है ना कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बिगड़ा, झारखंड में बिगड़ा, अन्य स्थानों पर बिगड़ा, है ना। झारखंड में तो मेरे पास गोली भी चली है, कहाँ गोलियाँ चली हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा। और ये जो हुआ है सब कुछ, अभी झारखंड में जो कुछ बाइक मिली हैं, है ना, वहाँ पर जांच की जा रही है। बहुत सारी कार मिली हैं, लगभग 50 कार, जो कि संदिग्ध प्रतीत होती, वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो वही जानेंगे वो इन्वेस्टिगेट में क्या क्या निकालते हैं। और झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, वहाँ सब कुछ हो रहा है, उसके कनेक्शन षड्यंत्र से जोड़े जा रहे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। अब बात आती है आपके विद्यालय के, आपके विश्वविद्यालय की जो अध्यक्ष हैं फातिमा जी, उनके भवन को तोड़ने। तो ये कोई नया केस तो था नहीं, पुराना चला आ रहा था। उस पर एक समय उसमें दिया गया है, नोटिस दिया गया है सचिव द्वारा, बैठक के द्वारा। अभी उत्तर प्रदेश में
जो कानून व्यवस्था है उसके संबंध में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे भी मुझे लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने प्रोटेस्ट किए, बहुत अच्छा किया, आज आपने दिल्ली में आए, आपने योगी मुर्दाबाद कहा, आपने मोदी मुर्दाबाद कहा, बस यहीं पर मेरे को आपत्ति है आपके साथ। ठीक है, मेरी आपत्ति का मूल कारण ही ये है, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलाए हैं, चला ही रहे हैं। जो अपराध करने वाले अपराध जगत के हैं, जिन्होंने धोखे से जमीनों को पहुँचाया है, अवैध निर्माण किया है, नगर निगम की सूचना के आधार पर बिल्कुल व्यवस्थित कार्य करते हुए उन्होंने काम किया है। वर्तमान की तरह ये ताज़ी हवा थी और इस ताज़ी हवा में जिस व्यक्ति का वो मकान गिराया गया है, आप कह रहे हैं उसके लड़की की माँ के नाम है और वो कह रहे हैं कि वो उन्हीं के नाम रहा होगा। हो सकता है कि पिछले महीने या किसी उसमें चेंज कर दिया गया हो, ये तो बात की बात है और विषय है जांच का। इसमें भी हम क्या बोलें, जब कुछ हम जानते नहीं तो बोलेंगे क्या। लेकिन जहाँ तक उनकी बात है, उनके संबंध में विविध प्रकार के आपराधिक केस दर्ज होते रहे हैं। इस प्रकार के प्रोटेस्ट में वो आगे आते रहे हैं और जो सामग्री वहाँ मिली है, प्रिंटेड है या पहले से वहाँ उपलब्ध थी, तो जांच का विषय है। और चूँकि साक्ष्य जो है वो पुलिस के द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं, तो क्या आपको अपने ऊपर ही यकीन नहीं रहा है? मैं तो ये उत्तर चाहता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हम मेरे डीएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीएम बनेंगे। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? और यदि नहीं है और मान लीजिए आप बनते हैं और जाते हैं, आप दबाव में काम करते हैं, मान लीजिए दबाव में काम करते हैं, तो क्या आपका नैतिक ये कहेगा कि हमें दबाव में काम करना है? आप इतने बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप देश के कर्णधार हैं। आप में से बहुत से बच्चों में प्रतिभा होगी, बहुत से छात्रों में प्रतिभा होगी। मैं बच्चे से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ। शिक्षक होने के नाते मेरे को शुरू से ही बच्चे कहने की आदत है। मैं अपने किसी भी बच्चे को, विद्यार्थी को अपना बेटे या बेटी मानता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं होते उम्र में, है ना। मुझसे कोई नाम पूछे तो नाम नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप इतना तो संयम अपने ऊपर निश्चित रखें कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, चाहे वह हमारे भारत के राष्ट्रपति हों या हमारे भारत के प्रधानमंत्री हों या अन्य इसी प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, राज्य के राज्यपाल हों, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि इस देश को संचालित कर चला रहे हैं, कम से कम उनके विषय में आप भद्र जो ढोल नंगाड़े लेकर आप लोग विरोध करते हैं, इससे परहेज कीजिए। आप इतने विद्वान हैं कि आपकी बात को हर कोई सुनता है। टेलीविज़न और मीडिया आपको प्रमुखता देता है। आप जो भी कहेंगे आपकी बात पूरा राष्ट्र सुनता है। जैसे आपने आज प्रोटेस्ट किया, उसको मैंने सुना, और मैंने नहीं, कितनी दूर हूँ मैं आपसे, लगभग 500-700 किलोमीटर दूर हूँ, मैंने ही नहीं सुना, पूरे राष्ट्र ने हर कोने में सुना गया होगा। और आप वहाँ पे चिल्ला रहे हैं मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद। इसको विश्व भी सुन रहा होगा। आप विश्व को भी कोई संदेश दे रहे हैं। और सही मायने में मैं आपको बताऊं तो आपका जो आज का प्रोटेस्ट था, विरोध था, वो नूपुर शर्मा को लेकर था या राहुल गांधी जी को लेकर था, मुझे तो वास्तव में ईश्वर कसम कुछ नहीं मालूम। ठीक है, क्योंकि इतनी बारीकी से मैंने उस प्रोटेस्ट को देखा भी नहीं। नारे सुने और सुनने के बाद उसको बंद कर दिया। आप अगर अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से कहते तो शायद मैं और ज़्यादा ध्यान से उसको सुनता। आपको मालूम है कि ईडी
की जांच चल रही है, राहुल जी की जांच चल रही है, जांच हमेशा होती रही है, बड़े बड़े लीडरों पर जांच हुई है। और जब इस प्रकार की कोई जांच होती है तो उसका परिणाम जो है दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना होती ही है। हो सकता है कि राजनीतिक विभेद के कारण किसी कारण से राहुल गांधी जी इससे बाहर कहिए कि सही सलामत ना निकल पाए। हो सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा होने के चांस मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि सत्यता का गला घोटना इतना आसान भी नहीं होता है। यदि सत्यता है तो वो सामने जरूर आएगी। सत्यमेव जयते। आप ही के पार्टी के कुछ नेताओं को हमने कहते हुए सुना है। मुझे मालूम है आप कांग्रेस से समर्थित होंगे, और एक हमारा दूसरा संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि अनचाहे रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता होगा। इन बातों से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपकी है, और आप जब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जो भी आप लोगों की गतिविधियाँ होती हैं उसमें अच्छी गतिविधियों की भी चर्चा होती है, और जो निष्कर्ष गतिविधियाँ हैं उनकी भी चर्चा होती है। तो ऐसे में तो फिर यूनिवर्सिटी बदनाम होती है ना, समय समय से छात्र संगठन बदनाम होते हैं ना, तो तोड़ फोड़ आगजनी वगैरह होती है। अनेक प्रकार के अपराध आपकी यूनिवर्सिटी पे लगाए जाते रहे हैं, आपको भी इसका ज्ञान होगा, है ना। तो वो अपराध जो है उसमें सभी बच्चों के ऊपर एक तरीके से छींटे उनके पहुंचते ही हैं। देखिए, हम टीचर होने के नाते इतनी बातें आपसे करूं, और देश के युवाओं को सही दिशा, उनका मार्गदर्शन करना ही मेरा लक्ष्य है। मैं आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, मैं केवल आपसे इतनी विनती करना चाहता हूँ कि आप जो भी विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं, जो भी मार्च आयोजित करते हैं, उनमें शालीनता निश्चित होनी चाहिए। आप अपनी बात को रखिए, पुरजोर तरीके से रखिए, लेकिन अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना करिए, ठीक है। यही मेरा कहने का है, यही बात मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी कहना चाहता हूँ, और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। हमारे समस्त विद्यार्थी हमारे राष्ट्र की शान है, मान है, आन है, और विपिन चंद्र पाल, जो प्रोफेसर विपिन चंद्र पाल है, उनके शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि किसी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति वहाँ के वनों में नहीं होती, वहाँ के खानों में नहीं होती, वहाँ के न ही डॉलरों के ढेर से आती जाती है, अपितु उस देश के पढ़े लिखे, शिक्षित, है ना, चरित्रवान, शिक्षित, चरित्रवान, सामर्थ्यवान स्त्री, पुरुष और बच्चों में निहित होती है। स्त्री, पुरुष और बच्चों में निहित होती है। तो आप हमारे राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति हैं, हमें आप पर गर्व है, और हम आपको यदि अपने विश्वास के अनुकूल चलते हुए नहीं देखते तो हमको दुख होता है। तो आपसे आप इसको मेरी विनती समझें, मेरी प्रार्थना समझें, या बड़ा होने के नाते मेरा आदेश समझें, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ये आपकी अपनी समझ है, हैं? क्योंकि आयु में लगभग मैं 60 वर्ष पूरे कर चुका हूँ। तो आपसे विनती है कि प्लीज एक अच्छी दिशा दीजिए राष्ट्र को, एक अच्छा मार्गदर्शन दीजिए राष्ट्र को। जो बात जायज है उसको उठाइए, पुरजोर तरीके से उठाइए, लेकिन शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए। देखिए, मेरी एक कविता है, उसमें मैंने लिखा है, शब्दों की नगरी के राजा करते हृदयों पे राज, अछूता नहीं शासन से उनके व्यक्ति हो या हो समाज। तो आपके जो शब्द हैं वो न किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति अछूता रहता है, और न ही हमारा समाज अछूता रहता है। इन्हीं शब्द के साथ सत्ता के गलियारों में अपने युवाओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मैं प्रभात्मा विष्णु, प्रवक्ता, गवर्नमेंट कॉलेज,
पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।